Good morning, student. Today we are going to know about parallel lines, perpendicular lines, coplanar lines, and intersecting lines. So now, what is parallel lines? When two lines in a plane that are always same distance apart are called parallel lines. जब टू लाइन्स हों इस तरह की, जैसे ये देखो, ये ए बी, ये टू लाइन्स हैं, है ना, एंड ये है आपका पी क्यू. टू लाइन्स इन ए प्लेन, इस प्लेन में टू लाइन्स हैं डेट आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस. देखो हमेशा हर पॉइंट पे ये क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पे अगर हैं, ठीक है. तो जब ये सेम डिस्टेंस पे हैं तो इन दोनों लाइनों को हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं. ओके, नोट समझ लो कि पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट. ये पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. अगर इसको आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ, हर जगह जो है ये कहीं भी कितना भी बढ़ा दोगे ये कभी भी इंटरसेक्ट, इधर भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आप देखेंगे ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल ये लाइंस हैं. जैसे, और इसको कैसे शो करोगे, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये सिंबल है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू. ओके, एग्ज़ाम्पल में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखना चाहो तो फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो. एग्ज़ाम्पल में आप देखो कि रेलवे ट्रैक आप देखे होंगे. रेलवे ट्रैक जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है. एज ऑफ बोर्ड, देखिए इस बोर्ड का एज देखिए, ये और ये, ठीक है ना, ये पैरेलल होगा. अपोजिट एज ऑफ बोर्ड, यानी जो बोर्ड है आपका, ये वाइट बोर्ड है, इसका अपोजिट एज ये और ये क्या है, पैरेलल है. ये और ये एज क्या होगा, पैरेलल होगा. आपकी जो हिंदी की कॉपी होती है उस पे जो लाइन रहता है वो भी क्या होता है, पैरेलल होता है. आप कितना भी बढ़ाओगे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, परपेंडिकुलर लाइंस. ध्यान से समझो. व्हेन टू लाइंस, जब दो लाइन रे हो और लाइन सेगमेंट्स या लाइन सेगमेंट्स हो, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. राइट एंगल का मतलब हुआ 90 डिग्री पे. अगर दोनों को एक दूसरे को 90 डिग्री पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, चाहे टू रेज हो, चाहे टू लाइन सेगमेंट हो, या फिर इधर टू लाइन्स हो, अगर ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर, ओके, यहाँ 90 डिग्री आगे लिखा गया है, दैट इज़ दे आर फॉर्म ए 90 डिग्री एंगल विथ ईच अदर, तो देन द लाइन्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स. जैसे यहाँ देखें, जैसे मान लो ये एक रे है और ये रे है, ये जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये दोनों रे क्या कर रही हैं, 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो इस तरह से ये दोनों रे में आप देख लिए. लाइन सेगमेंट में अगर आप देखना चाहो, मान लो ये है लाइन सेगमेंट और ये है लाइन सेगमेंट, ठीक है. लाइन सेगमेंट तो यही होता है. आप लाइन सेगमेंट का वीडियो मैं आपको भेजूंगा, देखिएगा, उसको समझ में आएगा कि क्या होता है लाइन सेगमेंट. तो ये लाइन सेगमेंट है, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये मान लो ए बी है
एंड ये सी डी, ये ए बी और ये क्या है, सी है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये सी डी सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, उस पर ए बी क्या कर रहा है, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हो लाइंस में देख लो, ये लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, 90 डिग्री पे। तो परपेंडिकुलर, जैसे मान लो इसको दिखाना है ए बी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, इस तरह से इसको शो करेंगे, सिंबल है ए बी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। यहाँ ए बी इसमें परपेंडिकुलर ऑन सी डी, ये परपेंडिकुलर हो रहा है किस पे, ये सी डी पे। तो इस तरह से हम ए बी परपेंडिकुलर ऑन सी डी, परपेंडिकुलर का साइन है ये, साइन ऑफ परपेंडिकुलर ये है। ये चीज़ें आप अगर देखना चाहते हो तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो, ये कहाँ कहाँ आपको मिल सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन के। जैसे आपका डोर है, तो डोर के दो जो एडजेसेंट टू डायमेंशन आप लोगे, ठीक है ना, एक लेंथ वाला एक ब्रीथ वाला, तो वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ बोर्ड भी आप देखें ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरह से, ये परपेंडिकुलर क्योंकि एडजेसेंट साइड ऑफ द बोर्ड है ना, इंटरसेक्ट है 90 डिग्री, सो हियर इट फॉर्म परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट कोप्लानर लाइंस। कोप्लानर लाइंस क्या होता है, जब टू लाइंस लाइंग ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर। ये बहुत इजी है, कोप्लानर कोई बहुत अलग नहीं है, दो लाइन सेम प्लेन पे हों उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, कोप्लानर लाइंस बोलेंगे। जैसे ये लाइन ए बी एंड ये सी डी, ये दोनों लाइन आपका जो है क्या है, ये कोप्लानर है क्योंकि सेम प्लेन पे है। उसी तरह से ये भी कोप्लानर हो जाएगा इस तरह से, ए बी एंड ये सी डी, ये लाइन है, ठीक है। तो ये जो है ये कोप्लानर लाइन होगा क्योंकि एक सेम प्लेन पे ये है। ओके, नाउ कम ऑन, तो कह सकते हैं ए बी एंड सी डी आर कोप्लानर लाइंस, ए बी एंड सी डी आर कोप्लानर लाइंस, ए बी एंड सी डी, चलो सी डी आर कोप्लानर कोप्लानर lines. Okay, now come on the intersecting line. When two or more lines meet each other, जब दो या दो से अधिक जो लाइंस होती हैं वो मीट करती हैं, मिलती हैं ईच अदर एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे, दोनों लाइनें, एक लाइन ये है ए बी और एक लाइन ये है आपका सी डी। ओके, ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे मीट करें, यानी ओ पे ये क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं, तो द लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। इन दोनों लाइंस को ए बी एंड सी डी को क्या बोलेंगे, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यानी ए बी एंड सी डी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सी टी इंटरसेक्टिंग ये पॉइंट है, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग ये पॉइंट हुआ। दो लाइन, मान लीजिए ये एक लाइन ये है पी क्यू और ये लाइन है आपका आर एस। ये दोनों लाइन जहाँ मीट कर, अगर एक ही पॉइंट पे मीट करें तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और ये मान लो क्यू, ये आप ये आर, इसका नाम आर, पी क्यू आर एस तो हो ही गया है, चलिए ओ नाम रख देते हैं, ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ। ओके, तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को, वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि पैरेलल, व्हाट इज़ पैरेलल लाइंस, व्हाट इज़ परपेंडिकुलर लाइंस, एंड व्हाट इज़ कोप्लानर लाइंस, एंड व्हाट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइंस।
ये क्या होती हैं। थैंक यू।